दोस्तों, अगर आप चालाक बनना चाहते हो, इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, तो आपको लोगों को कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके लिए आपको पावरफुल होना पड़ेगा। और आज की वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनसे आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो और ये रूल्स जानकर खुद को बचा सकते हो कि कोई दूसरा आपको कंट्रोल ना करे। जो इंसान साइकोलॉजी को समझ लेता है, दूसरों को कंट्रोल करना सीख लेता है और अपनी बात मनवाना सीख लेता है, फिर वो हर मैदान में ही कामयाब हो सकता है, हर मैदान में खुद को पावरफुल बना सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नो आर्ग्यूमेंट। जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस इंसान के सामने आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, उससे जितना हो सके आर्ग्यूमेंट ना करें। वो कोई भी बात हो सकती है, उसको लेकर बहस ना करें। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान किसी से बहस करने लग जाता है या खुद को प्रूव करने लगता है तो सामने वाला उसको कमजोर इंसान समझता है, क्योंकि जो मेंटली तौर पर वीक होते हैं वही लोगों से उलझते हैं, उनसे बहस करते हैं, उनके आगे खुद को प्रूव करते रहते हैं। मगर जो पावरफुल लोग हैं वो किसी बात पर बहस नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरे लोग उनको लेकर थोड़े क्यूरियस ही रहते हैं कि यार इस इंसान को तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता, ये कितना स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये किसी भी बात को लेकर बहस करने की कोशिश ही नहीं करता। और आप आजमा कर देख लें, जिसके साथ आप बहस करोगे, आर्गुमेंट करते जाओगे, खुद को अच्छा दिखाने के लिए सफाइयाँ देते जाओगे, तो वो इंसान ये समझने लगेगा कि आपके अंदर जरूर कोई खामी है जो आप वजाहतें दे रहे हैं। इसके बजाय वो इंसान जो बहस में नहीं पड़ेगा, जो खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी बात मनवाने के लिए वजाहतें नहीं करेगा, उसको लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग समझेंगे। अगर तो लोगों को अपने हाथ में करना है या फिर उनको कंट्रोल करना है तो उनसे बहस करना छोड़ दो, उनके आगे मजबूत बनो और आर्गुमेंट को जितना हो सके अवॉइड करो और अपने चेहरे से सेटिस्फाइड नजर आओ। नंबर 2, लेस रिएक्शन। लोगों की बातों पर, उनके एक्शंस पर जितना हो सके कम रिएक्शन दें, क्योंकि आप जितना ओवर रिएक्ट करोगे लोग आपको वीक समझेंगे, इमेच्योर समझेंगे। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की छोटी सी बात पर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे दूर रहते हैं। अगर तो आपने लोगों को अपने हाथ में लेना है, उनको कंट्रोल करना है, तो उनके एक्शंस को, उनकी बातों को इग्नोर करना सीख लो। आप जितना कम रिएक्शन दोगे लोग उतना ही आपको लेकर सोचते रहेंगे, आपके पास खुद आएंगे। लेकिन अगर आप गुस्से में आ गए, हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो गए, तो फिर कोई दूसरा आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। जब आप कम रिएक्शंस देते हो या नो रिएक्शन देते हो तो सामने वाले कुछ नहीं कर पाते, वो बेबस हो जाते हैं, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको इग्नोर करता है या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है, अगर तो आपने उस पर रिएक्शन दे दिया तो सामने वाला समझ लेगा कि इस बात से आप ऑफेंसिव हो जाते हो या ये बात आपको बहुत बुरी लगती है। फिर जब भी लोग चाहेंगे उसी चीज को दोहराएंगे और आपको आपे से बाहर कर देंगे, आपको गुस्से में ले आएंगे। इसलिए लोगों के आगे पुरसकून रहें, रिएक्ट ना करें, काम रहें, लोगों को जितना हो सके कम रिएक्शन दें। साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई इंसान हमारा रिएक्शन नहीं देता, हम अगर कोई बात करते हैं तो वो इग्नोर कर देता है, तो हम अपने दिमाग में उसको लेकर बैठे रहते हैं, खुद को उसका गुलाम बनाने लगते हैं। हमारी सोचें सिर्फ उसी इंसान के गिर्द ही घूमती रहती हैं। इसलिए अगर तो लोगों को कंट्रोल करना है तो अपने रिएक्शंस को कम कर दो, लोगों की बातों पर रिएक्शन कम करो और पुरसकून रहो और एक स्माइल अपने चेहरे पर रखो, जिससे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट नजर आते रहोगे। नंबर 3, इमोशनल सपोर्ट। अगर तो लोगों को कंट्रोल करना है तो उनके इमोशंस को कंट्रोल कर लो, उनके इमोशंस को मास्टर कर लो, उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करना शुरू कर दो। आप जितना दूसरों को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, दूसरा इंसान आपके हाथ में रहेगा, लोग आपका एहतराम भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे और आपके कंट्रोल में ही रहेंगे अगर आप उनके इमोशंस को समझ लेते हो। इसके लिए अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, आपको इमोशनल होकर अपनी बातें बता रहा है, तो उसको बताने दें और उसको तवज्जो से सुनते रहें, उसको हौसला देते रहें, उसकी बात को समझने की कोशिश करें, उसको मशवरे ना दें कि तुम तो गलत हो, तुम ऐसा कर दो या फिर वैसा कर दो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ सुनने वाला ही ढूंढ रहे होते हैं। बस खामोश होकर लोगों को सुनना शुरू कर दो, लोग अपने इमोशंस आपके हवाले कर देंगे, अपनी सारी कमजोरियां, अपने सारे वीक पॉइंट्स आपको बता देंगे, जिनके बाद आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और लोगों को कंट्रोल कर पाओगे। उस इंसान के हाथ से लोग कभी नहीं निकल पाते
जो उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा करता रहता है, उनकी बात को तवज्जो से सुनता रहता है। जो भी इंसान किसी को सुनता है तो सामने वाला उसके साथ डीप रिलेशन बनाने लग जाता है और ना चाहते हुए उसकी हर बात को मानने लग जाता है। इसलिए लोगों के इमोशंस को समझें और उनको इमोशनली सपोर्ट करना सीखें। नंबर 4, बी प्रॉफिटेबल। अगर तो लोगों से अपना काम निकलवाना है या फिर उनको कंट्रोल करना है तो आप बगैर मतलब के किसी को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसके लिए लोगों को प्रॉफिट दिखाएं, जिसके बाद लोग आपके इशारों पर नाचना शुरू कर देंगे। बगैर मतलब के आजकल कोई किसी की बात नहीं मानता, ना ही किसी के बारे में सोचता है। इसलिए लोगों को सब्ज बाग दिखाएं, उनको पहले थोड़ा सा बताएं कि अगर वो आपका साथ देंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको क्या फायदा मिलेगा। पॉलिटिशियंस यही करते हैं, लोग जितना भी उनको नापसंद करते हो मगर वोटों के दिनों में आकर उनको बहुत ही फायदे दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और उनकी बातों में आकर वोट ना डालने वाला भी उनको वोट डाल देता है और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए लोगों को कंट्रोल करना है तो उनको थोड़ा सा फायदा दे दो या फिर उनको सब्ज बाग दिखाते रहो कि आगे उनको क्या क्या मिलने वाला है। इससे हर कोई आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा, हर कोई आपकी बात मान लेगा। लोगों को दिखाएं कि जिस चीज की उनको जरूरत है वो आपके पास मौजूद है। इस तरह लोग खुद ब खुद ही आपके कंट्रोल में आते जाएंगे। नंबर 5, गिल्टी ट्रीटमेंट। लोगों को थोड़ा सा गिल्टी फील करवाकर अपने काम निकलवाए जाते हैं। साइकोलॉजी में इसको गिल्ट ट्रिप कहा जाता है। इससे सामने वाले की किसी गलती को लेकर उसको थोड़ा सा गिल्ट दिया जाता है और पास्ट की गलतियों को यूज करके आगे के लिए उनको गुलाम बना लिया जाता है और उनसे अपने काम निकलवा लिए जाते हैं। अगर आपने किसी से काम कहा था और पास्ट में उसने इनकार कर दिया था और अब अगर जाकर उससे काम बोलो और साथ में ये बोलो कि तुमने पहले भी मेरा काम नहीं किया था, पहले भी मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था, इस तरह सामने वाला खुद को गिल्टी फील करेगा कि यार मैंने उसको पहले भी इनकार कर दिया था, अब तो नहीं करूँगा। इस तरह वो आपकी बात को मान लेगा। इसी तरह रिलेशन में दूसरों को यूज करके, दूसरों की गलतियों को यूज करके गिल्टी फील करवाया जाता है, मगर इसको ज्यादा करने से आप डाउट में आ जाएंगे। इसको जितना हो सके कम ही करें, जिससे सामने वाले आपको नोट ना कर पाएं। और अगर कोई आपको गिल्टी फील करवाता है, आपको बुरा फील करवा के अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है, तो समझ लें कि आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इस जाल में कभी ना फंसें। जो आपको गिल्टी फील करवाए तो उससे दूर हो जाएं। ऐसे लोगों से बचकर रहें, वरना आप हमेशा उनके खिलौने बनकर रह जाओगे। इन रूल्स को ध्यान से समझ लें कि कोई दूसरा आप पर ये रूल्स अप्लाई करके आपको मिसयूज ना कर सके, ना ही आपको मैनिपुलेट करके आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सके। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।